ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम हनुमानजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिंगाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्ते अस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि रामायणं महात्म्य प्रथमो अध्यायः। कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामायणं कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमे अम्वाश्रयः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयम् राममिन्दर्यान्
नंदमंदरिम् वंदे च परमानंदम् भक्तानाम भयप्रदम्। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी अर्थात सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधकाः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्ध परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अर्थात सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषय उवाचः भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कथमः स्मृतः कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाले कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च प्रकीर्तितम्। अधर्मपरायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कामार्ता हर्षदेहाश्च लुब्ध अन्योन्य तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने लगेंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतानों वाले होंगे। स्त्रियः स्वपोषण परा वेश्याचरण तत्पराः पतिवाक्यं नादृत्य सदान्यगृह तत्पराः दोषीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त रहेंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। ऐश्वर्यता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः पुरुषा नृत्यभाषिण्यो देह संस्कार वर्जिताः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी।
कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। बाला वाचालश्च बहिष्यन्ति कलो प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिताः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ की बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपादि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्याम् शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहवृत्राणामाज्ञाम् वेतसन्त्यतन्द्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडालापनिरताः पाखंड जनसंगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बात करने लग जाएंगे, तब जानना चाहिए कि कलियुग खूब बढ़ गया है। घोर कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मिणां मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। हे ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलियुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदश्च सर्वज्ञ सूतधरं भृतांबर। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बतलाइए। वद सूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतत् शेषतः कस्य नो जायते तुष्टिः सूत तद्वच्चनामृतात्। हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। सूतुवाच शृणोध्वं ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम् गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतम् सर्वपापपरशमनम् दुष्टगृह निवारणम्। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूं। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दोस्वपान्ननाशनम धन्यम मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। उससे समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा
भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम शृणुध्वम सुसमाहिताः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वैतद्दार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिं वाप्नुयात्। रामायणेन वर्तन्ते सूतराम्य जगद्धिताः त एव कृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदाः। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य महाकाव्य का श्रवण करने से शुद्धि अर्थात अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेगा। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। हे प्रियवरो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीति तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणम नामम परम तु काव्यम सुपुण्य यदम वै शृणुत द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषस नरोच्युतः स्यात्। इसीलिए हे द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोषों से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्याशु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ परदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और
श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेश विष्णव आख्य शरीर वेदैर विश्वं सृजति च पाति यश्च तमादि देवं परं वरेण्य मादाय चेतस्य उपायाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीन है परावराणाम परमं प्रस्यात् वेदांत वेद्य स्वरुचा प्रकाश सवीक्षते सर्व पुराण वेदैहि। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। अर्थात इस रामायण के अनुशीलन से ही उसी की प्राप्ति होती है। ऊर्जे मागे सीते पक्षे चैत्रे च द्विज सप्तमाः नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। हे प्रियवरो, हे विप्रवरो, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयाद यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति पत्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत नवाहस्यु महापुण्यम श्रोत्यव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्यम रामायणम आदि काव्यम स्वर्ग मोक्ष परदायकम तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दनैः श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। रामना पराये तु घोरे कलयुगे द्विजः त एव कृतकृताश्च न कलिर्वदते हि तान्। हे ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता।
कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपम ही दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का भी नाश हो जाता है। तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्तं श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः। हे तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे मागे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः यस्य श्रवण मात्रेण सोदासो अपि विमोचितः। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भवापन्न सोदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गोतम शापतः प्राप्त सोदासे राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यत्वे तच्छृणुयाद भक्त्या राम भक्ति परायणः स मुच्यते महापापैः पुरुष पातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमो अध्याय। अर्थात इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशील कोमलम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम् निकाम श्याम सुन्दरम् भवाम्बुनाथ मन्दरम् प्रफुल्ल कंजलोचनम् मदादिदोषमोचनम् प्रलम्ब बाहु विक्रमम् प्रभो प्रमेय वैभवम् निसंग चाप सायकम् दरम् त्रिलोकनायकम् दिनेश वंश मंडनम् महेश चाप खंडनम् मुनीन्द्र संत रंजनम् सुरारि वृंद वंजनम् मनोज वंदितम् अजादि देव सेवितम् विशुद्ध बोध विग्रहम् समस्त दूषणापहम् नमामि इंदिरापतिम् सुखाकरम् सतां गतिम् भजे सशक्ति सानुजम् शचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति
मत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले विविक्तवासिन सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतम् प्रभुम् निरीहमीश्वरम् विभुम् जगद्गुरुम् च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम् वदामि वाववल्लभम् कुयोगिनाम् सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपम् समम् सुसेव्यमन्वहम् अरूप भूपतिम् नतो अहमुर्विजापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदम् नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुक्ताः। इति श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृता श्री रामचंद्र स्तुति संपूर्णा। जय श्री राम।